इधर पीएम मोदी आज झारखंड की राजधानी में मेगा रोड शो करेंगे। रोड शो के दौरान 501 ब्राह्मण शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो 5 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। 3 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक रोड शो करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। पीएम मोदी का रोड शो, मेगा रोड शो रांची में आज होने वाला है। पीएम मोदी आज झारखंड के राजधानी में मेगा रोड शो करेंगे। रोड शो के दौरान 501 ब्राह्मण शंखनाद करेंगे। और आज झारखंड दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का 2 जगहों पर प्रचार प्रसार, और पहला चंदन कियारी और फिर रांची में रोड शो होगा पीएम नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी का रोड शो 5 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। 3 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक रोड शो करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। चंदन कियारी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 17 विधानसभाओं को चंदन कियारी के साथ साथ 17 विधानसभाओं पर को जो है वो अपने चुनाव को लेकर जो है वो भाषण में शामिल करेंगे। और देखिए इधर साथ ही साथ रांची में बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह के पक्ष में मेगा रोड शो करेंगे और लोगों से वोट करने के लिए अपील करेंगे। और ये 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा पीएम नरेंद्र मोदी का। तैयारी भी जो है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। झारखंड की राजधानी रांची में मेगा रोड शो और पूरी तैयारी उनके आगमन को लेकर कर ली गई है। और ये एक ऐतिहासिक दिन भी होगा, जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। 5 विधानसभाओं से होकर ये रोड शो जो है वो गुजरेगा। रोड शो के दौरान 501 ब्राह्मण शंखनाद करेंगे और काफी बड़ी संख्या में जो है लोग इस रोड शो में आएंगे, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का क्रेज जो है वो देखते ही बनता है और उनका आगमन लोगों में, कार्यकर्ताओं में बीजेपी के अलग जो है वो उत्साह भर देता है। एक अलग ऊर्जा देखने को मिलती है पीएम नरेंद्र मोदी के आने से। और इस बार भी जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं झारखंड, तो लोगों में वही उत्साह, वही क्रेज और वही ऊर्जा देखने को मिल रही है। चुनाव अब नजदीक है, महज कुछ ही दिन है और इस बार क्या कुछ जो है तख्ता पलट होगा या क्या कुछ अलग नया देखने को मिलता है। और इसी को लेकर अधिक जानकारी के लिए मौजूद दिन हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मौजूद दिन देखिए मेगा रोड शो होने वाला है राजधानी रांची में, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारी की गई है उनके आगमन को लेकर, कैसी जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड आगमन हो रहा है। सिर्फ झारखंड आगमन नहीं बल्कि वो रांची में भी रोड शो करने वाले हैं। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि झारखंड की जो सत्ता है उसमें एक बड़ा संग्राम होने वाला है, एक बड़ी लड़ाई होने वाली है और ये टक्कर कहीं ना कहीं ऐतिहासिक मानी जा सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियां रेस नजर आ रही है, अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी है, ऐसे में एनडीए की ओर से अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी पूरे झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र में
अपनी रणनीति तैयार कर रही है और चुनावी तैयारियों में है। राजधानी की बात कर लें तो राजधानी में भी तमाम बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है, उनका मूवमेंट हो रहा है। सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे परास्त करना है, इसकी तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगातार आरोपों को पुल बांध रहा है और पूरी तरह से कह रहा है कि हम तैयार हैं, आइए हमारे सामने जिनको आना है। हम हारने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। और इस बार भी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई जाएगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि झारखंड की राजधानी रांची में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। सिर्फ झारखंड नहीं, बोकारो और गुमला में भी उनका 2 सभा है। दोनों सभाओं को करने के बाद वो रांची आएंगे और रांची में मेगा रोड शो का आयोजन होगा और इसके लिए रांची की तमाम तैयारियां कर ली गई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या पुलिस प्रशासन की बात कर लें या फिर जिला प्रशासन की बात कर लें, तो तमाम तरीकों से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। यहाँ तक के रोड मैप जो है वो भी तैयार कर लिया गया है कि किस तरफ से वाहनों का आवागमन होगा, किस तरफ से वीआईपी गाड़ियां मूवमेंट करेंगी। यहाँ तक कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ट्रैफिक रूट भी, ट्रैफिक चार्ट जो है वो कल जिला प्रशासन की ओर से तमाम लोगों को ये दे दिया गया है कि किस तरह से। यहाँ तक के पुलिस जवानों की बात करेंगे, पुलिस जवानों में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं की तैनाती कर दी गई है। रांची के विभिन्न सड़कों में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो रोड कट है उनको बंद कर दिया गया है। यानी किसी तरह से कोई कमी, कोई भी किसी तरह से परेशानी ना हो इस कार्यक्रम में। खास करके जब देश के प्रधानमंत्री का आगमन है तो ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई है। वहीं अगर बात करें आम लोगों की, तो आम लोग भी कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह जो बैरिकेडिंग कर दी गई है उससे लोग परेशान हैं। यातायात में उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हो या जो भी हो, अगर कोई इस तरह से बड़े पदाधिकारी अगर रांची आते, झारखंड आते, तो कहीं ना कहीं पूरा राजधानी, पूरा ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा सी जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर बड़े कार्यक्रमों का जब इस तरह से आयोजन हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या फिर खुद पार्टी के लोग कोई भी चूक नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसके लिए जो तैयारियां की गई है वो काफी सराहनीय मानी जा रही है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए सुरक्षा सबसे पहले अहम मानी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ भी कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो देखी जा रही है। और खास करके जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो अपने आप में उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं कि किस तरह से चुनावी रणभूमि में हमें कूदना है और कैसे एक दूसरे के प्रति हमें इस लड़ाई को लड़ना है। फिलहाल शाह और मौत के खेल में जीत किसे मिलती है, हार किसे मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चुनाव को लेकर के तमाम सियासी पार्टियां पूरी तरह से रेस नजर आ रही है। खासकर भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर लें तो भाजपा कार्यालय में जिस तरह से जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे कैसे कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, उस पर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ तक के जो सभा है गुमला में और बोकारो में, सबसे पहले आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ से वो सीधे बोकारो पहुंचेंगे। बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे और पूरे देश की जनता को कहीं ना कहीं संबोधित करने के बाद वो सीधे वहां से गुमला जाएंगे और गुमला में भी उनकी सभा है। गुमला में सभा के बाद वो सीधे रांची पहुंचेंगे, रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और यहाँ पर रोड शो, जो मेगा रोड शो होगा, वो कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और इसमें भी बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो लोग शिरकत करेंगे। तो खास करके कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का आगमन अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है और एक बड़ी चुनौती हो सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। इसलिए भी बड़े पदाधिकारियों का झारखंड आगमन हो रहा है, खासकर देश के नेतृत्व करता अगर प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरी तरह से कमर कसी हुई है, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है इस चुनाव को लेकर के, किस तरह से जीत हासिल करना है, कैसे रणनीति बनाना है। तमाम जो उनका जो एक तरह से कह सकते हैं रणनीति और एक जो चाणक्य नीति अपनाई जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। खास करके जब 5 वर्षों के बाद इस तरह से मौका मिलता है तो तमाम सियासी पार्टियां इसी 5 वर्ष का इंतजार करती है, अपनी मैनिफेस्टो के साथ साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है। लेकिन अब जो है, अब समय समाप्त हो चुका है आरोप प्रत्यारोप का। अब तैयारी हुई है चुनावी रणभूमि की और कहीं ना कहीं इस चुनावी रणभूमि में जो तैयारियां है, जो लड़ाई होना है, वो ऐतिहासिक देखी जा सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल मोइजुद्दीन। और देखिए ये रोड शो जो है जो पीएम नरेंद्र मोदी रांची में करने वाले हैं, ये काफी लंबा जो है बताया जा रहा है, 3 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो होने वाला है और पीएम मोदी सबको जो है संबोधित करेंगे। और ये इसमें रोड शो के दौरान 501 ब्राह्मण जो है शंखनाद करेंगे। इसे लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? फिलहाल जिस तरह से करीब 3 किलोमीटर तक का जो मेगा रोड शो होगा, इसमें सड़कों के किनारे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है, यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। खास करके यहाँ पर बताया जा सकता है कि प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बड़ा शंखनाद होगा। और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसे एक तरह से चुनौती के रूप में भी लेना चाहिए, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री का अगर आगमन हो रहा है, चुनावी शंखनाद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है देश की जनता उनको सुनेगी और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जोश भरने का काम आएगा और इसी जोश का कहीं ना कहीं नतीजा जो है इस चुनावी समर में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो रोड शो किया जा रहा है इसको लेकर के भी लोगों की यही राय आ रही है। लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आगमन कोई मामूली, और उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ के लोग जो हैं वो तरसते रहते हैं, उनकी निगाहें टिकी रहती है कि कब प्रधानमंत्री का एक झलक उन्हें मिल जाए। और जो संबोधन होगा वो भी काफी शालीनता के साथ लोग सुनते हैं, लेकिन भीड़ कहीं नहीं जा सकती है। भीड़ जो होती है वो काफी शोरगुल करती है और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो नारे लगाए जाते हैं रांची में वो भी ऐतिहासिक होता है और हर कोई अपने मोबाइल कैमरे से, अपने फोन से, यानी कैमरे के माध्यम से इस पल को कैद करता हुआ नजर आएगा। तो बस अब लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो रांची में होगा और इसको लेकर के जो बेसब्री है लोगों की वो बनी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए लगातार जो है हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन तक कि क्या कुछ जो है अभी फिलहाल जानकारी वहां से मिल रही है। हालांकि देखिए नजर बनाए रखिए, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी जो है हमारे साथ साझा करने के लिए।